प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आचार्य केशवदास द्वारा रचित संचित रामचंद्रिका की बालकांड से ताड़का स्वभाव बदो प्रसंग का अध्ययन करेंगे। पावन पवनो पणि पनंगो पतंग प्रीतो जैते ज्योतिवंत जगो ज्योतिषिनो गाये है। असुर प्रसिद्ध सिद्धो तीरथो सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए है। अजरो अमरो अजो अंगी ओ अनंगी सबो वर्णी सुनावे ऐसे कौन गुण पाए है। सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकन वे को भूषण भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए है। प्रस्तुत अवतरणों आचार्य केशवदास जी द्वारा रचित संचित रामचंद्रिका के बालकांड से ताड़का स्वभाव बदो प्रसंगों से उद्धृत है। कवि के द्वारा बताया गया है कि प्रस्तुत प्रसंग में सीता के स्वयंवर में अनेक राजा आए थे। उस स्वयंवर की शोभा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। इसी बात को इस अवतरण में वर्णित किया गया है। कवि केशव कहते हैं कि पावको पवनो आग, पवन वायु, पणि पनंगो बड़े बड़े मणिधर सर्प, शेषनाग बासुकी आदि, पतंग प्रीतो सूर्य और चंद्रमा, जेते ज्योतिवंतो जगे ज्योति से ने गाये है। जेते वन जितने भी ज्योतिवंतो मानी ज्योति प्रदान करने वाले, प्रकाशवान, जितने भी संसार में ज्योति प्रदान करने वाले या प्रकाश पुंज वाले प्राणियों या पदार्थों का ज्योति से गाये है। ज्योतिषों द्वारा इस संसार में अस्तित्व माना गया है या उनका वर्णन किया गया है। असुर प्रसिद्धो सिद्धो और प्रसिद्धो राक्षस, सिद्ध पुरुष, तीर्थ सहित सिंधु और समस्त तीर्थों सहित समुद्रों तथा केशव चराचर जे वेदन बताए है। केशवदास जी कहते हैं कि वेदों में जितने भी चर और अचर जीव पदार्थों का वर्णन है। अजरो अमरो अजो अंगी ओ अनंगी सब, और जितने भी अजरो माने वृद्ध न होने वाले, अविकृत, जिनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, अमर देवता, अज जो अभी अर्थात जो जन्म न लेने वाला, अंगी ओ अनंगी, और जो अंगी मानी शरीरधारी और अनंगी मानी निराकार हो, अंग रहित हो, वर्णन सुनावे ऐसे कौन गुणों पाए है। इन सब में किसी में भी ऐसे गुणों नहीं है कि वो सीता जी के स्वयंवर की शोभा का वर्णन कर सके। इस विषय में कवि कहता है, इस विषय में तो इतना ही कहा जा सकता है कि सीता जी की शोभा को देखने के लिए सीता के स्वयंवर को रूप अवलोकिवे को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आयो है। कि सीता जी के स्वयंवर की शोभा को अवलोकन माने देखने के लिए भूपन को रूप धरी विश्व रूप आयो है। कि मानो साक्षात विश्व रूप अर्थात विराट रूपधारी, विराट स्वरूपधारी परमात्मा ही भूपन को रूप माने राजाओं के रूप को धारण करके स्वयंवर में
पधारे है। अर्थात सीता जी के स्वयंवर में तीनों लोकों के सौंदर्यता एकत्र हो गई है, तो उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो कवि कह रहा है कि जब कोई नहीं कर सकता तो मुझ जैसा साधारण व्यक्ति या कवि उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो यहाँ कवि ने सीता जी के स्वयंवर की शोभा का अवर्णनीय अनुपम बताया है। षष्ठी में समस्त रूपों, जड़ और चेतन पदार्थों की कल्पना में कवि ने अपनी विद्वता को दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही इसमें कवि ने वर्णावृत्ति से अनुप्रास, संभावना से उत्प्रेक्ष और रूपक और अतिशय कथन से अतिशयोक्ति अलंकारों को व्यक्त किया है।